हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सभी ब्लॉग वीडियो को आजकल यूट्यूब पे जिस भी ब्लॉगर के यहाँ, जिस भी यूट्यूबर के यहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी भी वीडियो को खूब सारा एंजॉय करिएगा। बहुत ही अच्छे, मतलब जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है ना एनिवर्सरी पार्टी की, बहुत ही अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद जो भी आपकी राय होती है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की हुई है, बहुत सारी कन्फ्यूजन को मैंने क्लियर किया हुआ है। मैंने भी बहुत सारे व्लॉग वीडियो देखे, बहुत सारे कमेंट्स रीड किए, उसके बाद मैंने अपनी इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये टॉपिक चल रहा है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, यानी कि सब लोग अंशु को गलत ठहरा रहे हैं। तो ये क्या सही किया अंशु ने या फिर क्या गलत किया? अंशु ने क्या चीज़ें करी, कहाँ से सीखी और किसके ऊपर लागू किया, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, अंशु की एनिवर्सरी की पार्टी, पहली एनिवर्सरी की पार्टी चल रही है, फर्स्ट एनिवर्सरी है उसकी पार्टी जो कि चल रही है। हल्दी का फंक्शन हो गया है, मेहंदी का फंक्शन हो गया है और फाइनली आज एनिवर्सरी की पार्टी है। तो कौन कौन से यूट्यूबर आ चुके हैं, आज किस किस यूट्यूबर के फेस से आप रूबरू होंगे उन लोगों के व्लॉग में, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड बता दूं कि किसी को भी इस तरह के बाउंडेशन में नहीं रखा गया है। जो भी गेस्ट एज द यूट्यूबर आए हुए हैं, किसी को भी इस बाउंडेशन में नहीं रखा गया है कि आप लोग अपने चैनल पे चीज़ों को शेयर ना करें। सब लोगों को खुली छूट है कि जो जहाँ एंजॉय कर रहा है, जो जिसका है, वो अपनी चीज़ों को हर जगह शेयर कर सकता है और कर भी रहा है। सबसे पहली बात, स्वैगी सिंह राजपूत को आप सभी लोग जानते होंगे। उनके घर में हर कोई यूट्यूब से जुड़ा है, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी मम्मी, सब लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं और वे लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। मैंने स्वैगी सिंह को देखा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी अब उनको शायद एंट्री मिल चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है, सबको पता ही होगा स्वैगी सिंह राजपूत के बारे में। एंड दूसरा उनका इंट्रोडक्शन ये है कि जब अभी कुछ महीने पहले जगत भैया और जगत दीदी की जो कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, उसमें उन्होंने भी अपना रिएक्शन रखा था जगत भैया के अगेन में। इसीलिए अंशु को कहा जा रहा है कि उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, क्योंकि स्वैगी सिंह ने जगत भैया को बहुत उल्टा सीधा गाली गलौज करके वीडियो बनाई थी और अंशु ने उनको एज द गेस्ट अपने पार्टी में बुलाया है। तो लोगों का कहना है कि अंशु ने ये गलत किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अंशु ने गलत नहीं किया है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, वैसे तो याद होगा बट फिर भी याद दिला दूं। बहुत पहले की बात है जब कामिनी दी की और जगत भैया की कंट्रोवर्सी चल रही थी। साल डेढ़ साल पहले की बात है, जब निक्की दी और कामिनी दी की आपस में देवरानी जेठानी वाली लड़ाई चल रही थी, जो कि हर घर में होती है। उसमें जगत भैया भी कूद पड़े थे। तो अजीत भैया ने बहुत अच्छे से उनको समझाया था कि हमारे घर का मैटर है, आप इसमें ना पड़ें और आपकी असलियत मुझे बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने अपने शब्दों में बहुत अच्छे से जगत भैया को समझाया था। और जो भी चीज़ें हुई थी उन दोनों लोगों के बीच में, उस बीच में जो जगत भैया की बहन हैं, जो कि मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, सुचिता को, उन्होंने अपनी बेंगलोर में पार्टी रखी थी, तो उन्होंने कामिनी दी को इनवाइट किया था और उनका कहना ये था कि मैं इस लड़ाई झगड़े को नहीं जानती, जिससे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, जो मेरा फ्रेंड है मैं उसको बुलाऊंगी, चाहे वो किसी के लिए भी बुरा हो। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया जहाँ से अंशु ने इस चीज़ को कवर किया है, अंशु ने इस चीज़ को किया है। तो मुझे नहीं लगता कि जब वो गलत नहीं हुई तो अंशु भी इसमें कहीं गलत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जगत भैया ने भी ये चीज़ करी थी, जब ऐसे ही किसी यूट्यूबर के यहाँ भी वो भी गए थे, जिससे कि थोड़ी सी अनबन हुई थी, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं याद आया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, होता क्या है कि सब लोग यूट्यूब से ही सीखते हैं और यूट्यूब पे ही करते हैं। अब वो अपना मेहंदी का फंक्शन कर रही है, वो अपना हल्दी का फंक्शन कर रही है, वो अपनी बारात निकालेगी वगैरह वगैरह। अगर जो भी वो लोग करेंगे तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि सचिन भैया ये कह दें कि अंशु ने मेरा
मेरी कॉपी की है, क्योंकि अभी मार्च में उन्होंने अपनी एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट करी थी। तो अब वो ये भी नहीं कह सकते कि अंशु ने सेम चीज़ मेरी कॉपी करके नकल करी है, ऐसा नहीं है। देखिए ये यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया है, सब लोग यहीं से सीखते हैं और यहीं पे करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये कहना चाहिए कि उसने मेरी कॉपी करी है, उसने मेरी कॉपी करी है, ये यूट्यूबर ने उस यूट्यूबर की कॉपी करी। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, जिसका जिसको अच्छा लगता है उसके हिसाब से वो करता है। अब एक नाम और आ रहा है जो कि जगत भैया के साथ बहुत भयंकर वाली उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी शायद से इस पार्टी में आए हुए हैं। बाकी कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है, जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अमित मिश्रा का नाम आप सब ने सुना होगा, आप सब उनको जानते होंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि अंशु के पार्टी में वो भी आए हुए हैं, लेकिन अभी उनको कहीं भी देखा नहीं गया है। तो अब आगे देखते हैं कि और किस किस का फेस रिवील होता है इस पार्टी में। फ़िलहाल तो सृष्टि दीदी भी पहुंच गई हैं और बाकी सब लोग पार्टी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन राज परिवार को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है अंशु की। इस तरह से इन लोगों को अपने पार्टी में बुलाना और अपने फंक्शन में बुलाना जो कि उनके परिवार की अगेंस्ट हैं, उनके परिवार को भला बुरा कहते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हर कोई अपने पॉइंट पे सही होता है। जिसकी जहाँ देखो किसी को अपनी गलती नहीं दिखती है, सामने वाले ही सबको गलत लगते हैं। इसीलिए शायद से राज परिवार को अंशु अभी इस टाइम पे गलत दिख रही है। बाकी इस वीडियो को लेके आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा के जैसे इस वीडियो पर भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।